عنوان: तिलिस्मी किताब का राज। अंधेरी रात में, जब पूरा गांव नींद की आगोश में था, हसन खामोशी से अपने दादा की पुरानी लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। इसे बचपन से ही इस जगह में कुछ पुरस्रार महसूस होता था, मगर आज रात की कशिश कुछ अलग थी। लाइब्रेरी की पुरानी अलमारियों के बीच एक कोने में रखी एक सियाह किताब उसकी तवज्जो खींच रही थी। जैसे ही हसन ने किताब को छुआ, अचानक कमरे में रोशनी फैल गई और किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे। अगर तुम इस किताब के राज को जानना चाहते हो तो तैयार रहो, एक पुरस्रार आवाज गूंजी। हसन ने खौफ और तजस्सुस के मिले जले जज्बात के साथ किताब को खोला। अचानक वो रोशनी के भंवर में खींचा गया और जब आंखें खोलीं तो वो खुद को एक अजीब व गरीब जगह पर पाया। वहां बुलंद बाला पहाड़, जादुई दरख्त और हवा में तैरते जजीरे थे। ये कौन सी जगह है? हसन ने हैरत से खुद से सवाल किया। अचानक एक बारिश जादूगर नमूदार हुआ, जिसके हाथ में एक सुनहरी छड़ी थी। तुम यहां इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें मुक़द्दस किताब के मुहाफिज के तौर पर चुना गया है, जादूगर बोला। लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 आजमाइशों में कामयाब होना होगा। पहली आजमाइश, जहरीले दरिया का पार करना। हसन ने जब दरिया का मंजर देखा तो उसकी आंखों के सामने साए तैरते हुए नजर आए, जो दरिया के अंदर से निकलकर खतरनाक अंदाज में सरक रहे थे। इसके साथ ही दरिया का पानी बहुत सियाह और गहरा था, जिसमें जहरीले जानवरों के सींग भी नजर आ रहे थे। हसन ने फौरन अपनी अक्ल को बरोए कार लाया। उसने दरिया के किनारे पड़े जादुई पत्थरों को गौर से देखा। इन पत्थरों के बीच एक खास नमूना था, जैसे वो किसी मखसूस तरतीब में रखे गए हों। हसन ने पत्थरों को तरतीब से जोड़ा और इस तरतीब की मदद से एक पिल बनाया, जिस पर चलते हुए वो दरिया के दूसरी तरफ पहुंच गया। दूसरी आजमाइश, दरख्त की पहेली। दूसरी आजमाइश में हसन ने एक पुरस्रार दरख्त देखा, जिसके तने पर एक राज छुपा हुआ था। दरख्त ने हसन से कहा, मैं तुम्हें एक पहेली दूंगा, अगर तुमने इसे हल किया तो तुम आगे जा सकोगे। पहली ही नजर में दरख्त की पहेली कुछ पेचीदा मालूम हुई। दरख्त ने कहा, मैं सबका दोस्त हूं, मगर सब मेरे दोस्त नहीं हैं। मैं चमकता हूं, मगर मेरा उजाला नहीं है। मैं गहरा हूं, मगर सतह तक दिखाई देता हूं। हसन ने सोचा और फौरन समझ गया कि यह पहेली सूरज के बारे में थी। सूरज, हसन ने कहा, और दरख्त की शाखों में एक चमक पैदा हुई। दरख्त ने इसे सराहा और दरवाजा खोल दिया, जिससे वो आगे बढ़ने में कामयाब हो गया। तीसरी आजमाइश, देव से किताब की चाबी हासिल करना। हसन की आखिरी आजमाइश एक ताकतवर देव के साथ थी, जो कि जादुई किताब की चाबी रखता था। देव का कद बहुत बड़ा और उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। हसन ने जान लिया कि इसका सामना कुव्वत से नहीं, बल्कि ज़हानत और हिकमत से करना होगा। हसन ने देव की हरकतों को गौर से देखा और इसे अपनी कमजोरी के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश की। वो देख रहा था कि देव का बायां हाथ हमेशा कमजोर पड़ता है, इसके हमले इस हाथ से ज्यादा मुअस्सिर नहीं होते। हसन ने इस कमजोरी को फायदा में तब्दील किया, और जब देव ने इस पर हमला किया, हसन ने इसका हाथ पकड़कर उसके तवाज़ुन को बिगाड़ दिया। इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए हसन ने देव से चाबी छीन ली और उसको जीत लिया। हसन ने जैसे ही चाबी किताब में डाली, एक जोरदार रोशनी फैली और वो अचानक अपनी दादा की लाइब्रेरी में वापस आ गया। इसकी हाथ में वही सियाह किताब थी, मगर इस बार उस किताब पर उसका नाम लिखा था, जो उसकी कामयाबी का निशान था। ये कामयाब सफर हसन की जिंदगी में एक नया बाब खोलने वाला था। इसकी ज़हानत, हिकमत और बहादुरी ने न सिर्फ उसे आजमाइशों में कामयाब बनाया, बल्कि इसकी तकदीर को भी बदल दिया। क्या हसन इस नई ताकत का सही इस्तेमाल करेगा या इसे किसी और खतरे का सामना होगा? वक्त ही बताएगा।